प्यारे बच्चों, आज अपन बात करें चैप्टर संख्या 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो क्या है? पुष्प। ठीक है, फ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में। पुष्प क्या है? तो देखो, तो फ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लावर क्या है? पादपों का जो अगर रूपांतरित जो भाग है, पादप है, उन पादपों का जो अगर रूपांतरित भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? फ्लावर के नाम से। पादपों का अगर रूपांतरित भाग, अगर रूपांतरित भाग को पुष्प कहते हैं। पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, पुष्प क्या है, फ्लोर क्या है, तो पादपों का जो अगर रूपांतरित भाग है वही क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। और जो पुष्पों की जो खेती वगैरह होती है उस खेती को किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से। पुष्पों की जो खेती होती है, पुष्पों की जो खेती होती है, खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पों की जो खेती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन भी पूछा था 2022 में, अपने जो बोर्ड का जो एग्जाम था उसमें पूछा था कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है, तो आपका आंसर था फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना, फ्लोरिकल्चर क्या है, तो पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्प क्या है? पादपों का अग्र रूपांतरित भाग कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पुष्प की संरचना, स्पेक्ट्रोफ्लोरा। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। पुष्प की संरचना की बात करते हैं तो पुष्प जो फ्लोर की जो संरचना है वो निम्न प्रकार से होती है। कौन कौन से होते हैं? जिसमें बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज जिसको बोलते हैं केलिक्स। इसके अलावा होती है दलपुंज जिसको बोलते हैं कोरोला। इसके अलावा होती है पोमंग जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। इसके अलावा होती है भाई जायंक जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, इसके बाद में जो एंड्रोसियम हो गया, इसके अलावा गाइनोसियम हो गया। ये मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। अब इन चारों भागों के बारे में एक बात करेंगे कि भाई दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, पुमन क्या है, जयंग क्या है। ठीक है, तो एक जो पुष्प होता है, अपन बात करते हैं पुष्प होते हैं, उस पुष्प के मुख्य रूप से 2 चक्र होते हैं। ठीक है, एक तो होता है भाई सहायक चक्र, ठीक है, एक होता है भाई जनन चक्र। ठीक है, पुष्प चक्र। ठीक है, जो सहायक चक्र की बात करते हैं तो सहायक चक्र कौन सा होता है? इसमें अपन बात करते हैं जो बाह्य दलपुंज होता है, वो जो दलपुंज होता है उसको किस नाम से जानते हैं? भाई सहायक चक्र के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, और जो जन चक्र होता है उसको कौन कौन है भाई? उमंग, और जो जो जायंग वगैरह होता है उसको बोलते हैं जनन। ठीक है, चक्र के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य दलपुंज की। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज होती है, उसकी जो एक इकाई होती है उसको अपन बोलते हैं भाई बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया बाह्य दल पुंज की जो एक इकाई होती है, उस इकाई को क्या नाम जानते हैं भाई? तो बाह्य दल के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सेपल के नाम से, सेपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बाह्य दल पुंज होता है इसकी एक इकाई क्या होगी भाई? बाह्य दल हो गई। ठीक है, जिसको किस नाम से? सेपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं किसका काम करता है? जो पुष्प होते हैं उस पुष्पों की क्या करता है भाई? सुरक्षा। पुष्पों की जो सुरक्षा है वो कौन करता है भाई? बाह्य दलपुंज करता है। ठीक है, वो सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दलपुंज की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला की बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो एक इकाई होती है, जो दलपुंज होता है उसकी जो एक इकाई होती है उसको बोलते हैं दल। एक इकाई होती है जिसको दल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? पेटल के नाम से जानते हैं। और जो दलपुंज होता है, ठीक है, उसकी इकाई क्या होगी भाई? दल होगी। दल को किस नाम से जानते हैं? पेटल के नाम से उसको जानते हैं। जो पुष्पों का जो रंग होता है, जो पुष्प होता है उस पुष्पों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई? इस दल के कारण होता है, दलपुंज के कारण होता है।
यानी मान लो अलग अलग जो प्लांट होते हैं, अलग अलग प्लांटों के जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी के व्हाइट होते हैं, किसी के येलो होते हैं, किसी के पिंक होते हैं। वो सारे के सारे किसके कारण होते हैं? इसी दलपुंज के कारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुमन की बात करें, ठीक है, तो पुमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा भाग होता है? नर जननांग वाला भाग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो पुमंग होता है वो क्या है भाई? नर जनांग वाला भाग होता है। और इसकी जो एक इकाई की बात करें, इसकी जो एक इकाई होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, पुमन की बात करें, एंड्रोसियम की बात करें तो ये नर जनांग वाला भाग होता है। ठीक है, इसकी जो एक इकाई होती है उसको किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जो परागकण है उन परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो पॉइंट है वो है भाई जायंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ये जो जायंग वाला भाग है वो मादा जनांग होता है, मादा जनांग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, मादा जनांग वाला भाग होता है। ठीक है, इसकी जो अपन बात करें कि इसमें क्या बनता है भाई, तो इसमें सिंपल सी बात है, अंडक का निर्माण होता है। ठीक है, इसका में मुख्य रूप से अंडक का निर्माण होता है। ठीक है, किस भाग में? जायंग वाले भाग में। इसीलिए जो पुष्प है उसके 4 भाग होते हैं। अब अपन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात उसका एक फ्लोर, अपने एक डायग्राम बना लीजिए पुष्प का, किस प्रकार से पुष्प की संरचना होती है उसके बारे में। देखो, ये होती है पुष्प की संरचना, जिसमें ये तो होता भाई बाह्य, ये होता है दल, ये होता है पुंकेसर, और ये होता है भाई स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने बात की थी बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब हमने कहा है कि सर आपने तो बाह्य दल लिखा है और आपने बाह्य दल पुंज बताया था, तो सिंपल सी बात है कि जो पुष्प की ये जो एक संरचना दिख रही है, इस संरचना को तो अपन क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। अब ये संरचना और ये संरचना उसको सामूहिक रूप से बोलते हैं क्या? बाह्य दल पुंज के नाम से। ठीक है, तो ये जो बाह्य दल है उसकी अपन बात की या बाह्य दल पुंज की बात करते हैं तो इसकी एक इकाई, ठीक है, बाह्य दल पुंज की जो ये जो एक इकाई दिख रही है उसको किस नाम से जानते हैं? बाह्य दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं किस नाम से? बाह्य दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? आपको दिख रही है पत्ती के समान संरचना होती है। किसके समान संरचना होती है? पत्ती के समान संरचना होती है। और किस प्रकार की होती है? हरे रंग की, पत्तियों की तरह होती है, पत्तियों की तरह। और किस रंग की होती है? हरे रंग की पत्तियों की तरह होती है। और किस रंग की होती है? ग्रीन यानी हरे रंग की संरचना होती है। ठीक है, अब ये जो संरचना दिख रही है आपको, उसको किस नाम से जानते हैं? दल। तो हमने कहा था दलपुंज पढ़ा था कि इसकी जो एक इकाई होती है उसको किस नाम से जानते हैं? दल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब जो पुष्पों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? जो दलपुंज होता है उसी के कारण क्या होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन किसकी बात करें? पुंकेसर की बात करें तो अपन ये जो पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर किसमें? उमंग पढ़ा था, अभी बताया था उमंग। इसकी जो एक इकाई होती है इसको किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पुंकेसर होता है वो कौन सा भाग होता है भाई? नर जनांग वाला भाग होता है। और पुंकेसर के अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इस
पुंकेसर की संरचना भी इस प्रकार से होती है अलग से, ठीक है। इसके अलावा स्त्रीकेसर होता है सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। तो अपन जो सबसे पहले छोटा सा बताते थे पुंकेसर के बारे में। जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के मुख्य रूप से भी कितने भाग होते हैं भाई, 2 भाग होते हैं, ठीक है। पुंकेसर होता है उसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, जो ऊपर वाला दिख रहा है उसको तो बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं पूतन, क्या बोलते हैं, पूतंतु, ठीक है। अब ये पूतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। पूतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट के नाम से। पूतंतु क्या है कि ये लंबा दिखता है भाई, लंबा होता है, पतला होता है और वरंत के समान जो संरचना होती है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, पूतंतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। पराकोष की अपन बात करें, ठीक है। जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर में क्या पाए थे भाई, पराकोष। और पराकोष संख्या में कितने दिख रहे भाई अपने को, पराकोष में अपने को 2 पाली पाई जाती है। कितनी पाली पाई जाती है, ये पराकोष है, इस पराकोष में अपने को 1 और 2 कितनी पाली दिखाई दे रही भाई, 2 पाली पाई जाती है। प्रत्येक पाली 2 भागों में डिवाइड है, प्रत्येक पाली है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। तो कितनी पालियों का निर्माण हो गया, 4 पालियों का निर्माण हो गया। इन 4 पालियों को बोलते हैं 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी के नाम से, या परागधानी भी इसको बोलते हैं, परागधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बता देना कि परागकोश में 4 पालियां पाई जाती हैं। उन 4 पालियों को किस नाम से जानते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से या परागधानी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो अपवाद है वो है भाई मालवेशी कुल। इसका जो अपवाद की बात करें तो अपवाद कौन है इसका, मालवेशी कुल है। और मालवेशी कुल की बात करें तो इसमें केवल और केवल 1 पाली पाई जाती है, ठीक है। ये मालवेशी कुल है, उसमें जो पुंकेसर की जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है। और अपने उदित राय इसमें कितनी पाली पाई जाती है, 1 पाली। और प्रत्येक जो पाली है कितने भागों में, 2 भागों में। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि मालवेशी कुल के जितने भी जो प्लांट होते हैं, मालवेशी कुल के जितने भी प्लांट है, जैसे भिंडी है, गुड़हल वगैरह होता है, वो किसके हैं, मालवेशी कुल के एग्जाम्पल। जैसे भिंडी है, गुड़हल है, ठीक है। ये किसके हैं भाई, एग्जाम्पल है, मालवेशी कुल के एग्जाम्पल है। और मालवेशी कुल के जो पादप होते हैं उसमें केवल और केवल 1 ही पाली पाई जाती है। और अपन कह सकते हैं 1 पाली 2 भागों में डिवाइडेशन होती है, तो अपन कह सकते हैं 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो मालवेशी कुल के जितने भी जो पादप होते हैं उसमें केवल और केवल 2 लघु बीजाणुधानी या परागधानी पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा अपन जितने भी जो कुल होते हैं उसमें 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो ये था एक सिंपल सा पॉइंट। बाकी कल अपन बात करेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना की। ओके, थैंक यू।